दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है और इसी पे ही आपका वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गई है और जो फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है वह है 9 जनवरी 2026 और आप फीस जो जमा कर सकते हो उसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2026। सबसे पहले इसको आवेदन करने के लिए आपको OTR पे पंजीकरण करना पड़ेगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा http://upsc.up.nic.in पर। इस पर आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और जो जितना भी आपका एडवर्टाइजमेंट होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर आप अप्लाई कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के बाद। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें है क्या क्या। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क इसमें है अनारक्षित के लिए 200 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इस पर 25 लगेगा, यानी कि जो टोटल आपका चार्ज होगा वो 225 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 80 रुपया रहेगा और अगर इस पर हम ऑनलाइन शुल्क लगा दें तो 25 रुपया रहेगा और कुल हो जाएगा 105 रुपया। दिव्यांगजन की बात करें तो परीक्षा शुल्क इसमें नहीं लगेगा दिव्यांगजन के लिए, केवल ऑनलाइन शुल्क लगेगा 25 रुपया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा शुल्क 80 रुपया रहेगी और जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होगा वो 25 रुपया, यानी कि टोटल 105 रुपये इनका भी लगेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही इनको जो चार्ज होगा वो लगेगा, ठीक है। अगर हम रिक्तियों की बात करें तो 513 कुल रिक्तियाँ हैं इस पर और ये घट बढ़ सकती है, इन्होंने डिफाइन किया है। पद की प्रकृति की बात करें तो समूह ख यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट है ये और ये गजेटेड पोस्ट है, राजपात्रित है। वेतनमान है इसमें लेवल 9 56,100 जो कि आपका जो बीटेक होल्डर्स होंगे उनका रहेगा और जो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा बीटेक में यानी कि एमटेक जिन्होंने किया होगा उनका लेवल 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है इसमें 40 साल तक है मैक्सिमम और 21 साल से 40 साल के अभ्यर्थी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्मशाला अधीक्षक के लिए बीटेक में अगर मैकेनिकल से आपने किया है या फिर एमटेक आपने मैकेनिकल से किया है तो आप इसमें पढ़ सकते हो। और बाकी इसमें मैकेनिकल लेक्चरर की पोस्ट है, सिविल लेक्चरर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर की पोस्ट है। अलग अलग जो आपके कोर्स होंगे उस हिसाब से आपके इसमें फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। अब करते हैं बात इसके परीक्षा के पैटर्न की। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, परीक्षा का पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपका सामान्य हिंदी रहेगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा, 25 इसमें टोटल प्रश्न होंगे जो कि 75 मार्क्स का होगा और एक सब्जेक्ट आपका मुख्य विषय होगा, यानी कि जिससे आपने बीटेक करा होगा या एमटेक करा होगा उससे आपका रिलेटिव ट्रेड से पूछा जाएगा, ठीक है। वो 100 नंबर का होगा। टोटल 375 मार्क्स का ये होगा और 2.5 घंटा आपको मिलेगा। और सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका एक जीएस पूछी जाएगी, जनरल स्टडी, जो कि 25 टोटल प्रश्न होंगे इस पर, 75 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो होगा मुख्य विषय वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, जिस भी ट्रेड से आपने बीटेक या एमटेक करा होगा। इसमें कुछ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। टोटल जो होंगे 375 मार्क्स का सेकंड पेपर भी होगा और इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। यानी कि अगर दोनों पेपर को मिला दिया जाए और 100 नंबर के साक्षात्कार होता है इसमें, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कुल योग इसमें 850 का बन जाता है, ठीक है। यानी कि 850 पे आपकी मेरिट बनेगी, उसके अनुसार ही आपको रिक्रूट किया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी का दिया गया है जो कि सबके लिए सेम रहेगा, किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है।
जैसे हिंदी आएगा, इसमें वर्ण विचार स्वर व्यंजन पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्धि शोधन वृत्ति, मतलब हिंदी से रिलेटेड जितने भी होंगे आपके सामान्य हिंदी से, उस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाएगी, जो आपने बेसिक उसमें पढ़ी होगी, जैसे भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और संविधान, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। फिर ट्रेड वाइज आपको सिलेबस दिया गया है, जो आपका ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर फर्स्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एंड मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। पेपर 2 है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, हीट एनर्जी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी दिया है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। अलग अलग ट्रेडों का अलग अलग इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी आपका ट्रेड होगा। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर भरिएगा, है ना। पॉलिटेक्निक लेक्चरर एक गजेटेड पोस्ट है ना, राजपात्रित अधिकारी बनते हैं। इसके बाद आप पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अच्छा, अगर सीट की बात की जाए इस पे, तो सबसे ज़्यादा सीट इसमें मैकेनिकल ट्रेड वालों की है। ठीक है, 140 पद मैकेनिकल वालों के हैं, जिसमें 48 अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति के 39 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 37 है, EWS के 14, स्वतंत्रता सेनानी के 2 हैं, दिव्यांगजन को 5 मिले हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, भूतपूर्व सैनिक 7 हैं, महिला के 28 हैं। ठीक है, जनरल वालों के लिए 48 हैं, अच्छी पोस्ट हैं। ऐसी विद्युत अभियंत्रण के लिए 52 पोस्टें, सिविल अभियंत्रण के लिए 62, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के लिए 77, इस तरीके से सब पोस्टों को डिफाइन कराया गया है। आप देख सकते हो इन पोस्टों को। ठीक है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।